प्रॉस्पेक्ट लीगल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि HYP2003 टोकन को कैसे डाउनलोड किया जाता है, उसका नया वर्जन सॉफ्टवेयर का, और कैसे उसको विंडोज़ 10 या विंडोज़ 8.1 या विंडोज़ 11 में इंस्टॉल किया जाता है। HYP2003 जो टोकन है वो इंडिया में यूज़ होता है डिजिटल सिग्नेचर के लिए। आप किसी भी कंपनी का डिजिटल सिग्नेचर खरीदें, चाहे वो कैप्रिकॉन हो, ई मुद्रा हो, वी शाइन हो, या सिफी हो, या आईडी साइन हो, या एक्स्ट्रा साइन हो, या पेंटा साइन हो, उसका सिग्नेचर जो डिजिटल सिग्नेचर और इंक्रिप्शन फाइल है क्लास 3 का, वो इस टोकन के अंदर स्टोर किया जा सकता है। ये एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड टोकन होता है। अब इसको यूज़ करने के लिए किसी भी पोर्टल पे या आपको पीडीएफ फाइल साइन करना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर से पहले आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है। अब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आप इस टोकन को सबसे पहले तो कंप्यूटर में लगा के रखें, प्लग इन करें यूएसबी पोर्ट पे। यूएसबी पोर्ट पे प्लग इन करने के बाद ऐसा हो सकता है आपको दिखे। अब आपको टोकन आपका इस टाइप का होगा, कुछ जो मैंने स्क्रीन पे दे के रखा है। इसमें क्या करना है आपको कि इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए हम ओपन करेंगे prospectlegal.in वेबसाइट। prospectlegal.in वेबसाइट ओपन करने के बाद हम डाउनलोड्स में जाएंगे और यहाँ से हम HYP2003 टोकन ड्राइवर को डाउनलोड करेंगे। अब इसमें से विंडोज चूज करेंगे कि हमारा विंडो कौन सा है। मेरा विंडोज 10 है, 64 बिट है। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड करने का दो ऑप्शन हमने दे के रखा है। पहला ऑप्शन डाउनलोड का, इस पर चूज करेंगे और इसको हम डाउनलोड करने के लिए प्रोसेस करेंगे। एक जगह पे इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये डाउनलोड से ओके सेव हो गया। अब इसको यहाँ पे मैंने क्रोम का यूज किया है इसको ओपन करने के लिए। ये HYP2003 टोकन, इसमें मैं आपने क्लिक किया कुछ और डाउनलोड कुछ हुआ, ऐसा क्यों सोच रहे हैं ये मैं बताता हूँ। ये हाइपर पीकेआई ईपास 2003 टोकन है जिसका शॉर्ट नेम उन्होंने HYP2003 टोकन रखा है। तो ये ईपास 2003 टोकन ही है जिसका नया नाम HYP2003 पड़ा है। आपको हाइपर पीकेआई 2003 टोकन ईपास का ही डाउनलोड करना है। अब आप सबसे पहले तो चेक कीजिए कि आपके पास पुराना कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं है, तो उसके लिए कंट्रोल पैनल ओपन कीजिए, अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे जाइए। अगर आपका इस टाइप से नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, स्मॉल लार्ज कैटेगरी, फिर अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे जाइए। देखिए इसमें कोई ई पास का सॉफ्टवेयर क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है इसका मतलब है कि आपको ये सॉफ्टवेयर लेटेस्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर ई पास का कोई भी सॉफ्टवेयर इसमें दिख रहा है पुराना वर्जन, तो आप उसको अनइंस्टॉल कर लीजिए यहाँ से। उसके बाद फिर आप इस पर क्लिक कीजिए, ये जो सॉफ्टवेयर है इसको डबल क्लिक कीजिए। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस इन योर डिवाइस, जो कि आपको अभी बेसिकली दिख नहीं रहा होगा, मुझे दिख रहा है। आपको यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद सिलेक्ट लैंग्वेज में आपकी जो भी लैंग्वेज है वो आप सिलेक्ट कीजिए। अगर आप इंडिया में हैं तो इंग्लिश ही सिलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे यहाँ से वेलकम टू हाइपर पीकेआई ईपास 2003 सेटअप। दूसरा नेक्स्ट करेंगे। यहाँ प्राइवेट और माइक्रोसॉफ्ट पूछेगा। अगर आपको किसी भी वेबसाइट पे यूज करना है या पीडीएफ साइन करना है या कुछ भी करना है तो प्राइवेट सीएसपी ही रखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट सीएसपी का अब यूज नहीं होता है। फिर इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद ये इसके पेज पे चला जाएगा और ये डाउनलोड हो गया और इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद अब आप फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे। फिनिश बटन पे क्लिक करने के बाद आप इसको चेक करेंगे। देखिए ग्रीन कलर का एक, ये ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का आपको दिखेगा ई पास 2003 सर्टिफिकेट रजिस्ट्री। अब इसको डबल क्लिक करेंगे। हम डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। आपने चूंकि टोकन लगाया होगा तो देखिए इसके नीचे मुझे मेरे टोकन में कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब सिग्नेचर नहीं है, तो इसके नीचे मुझे सिग्नेचर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन आपके इसमें सिग्नेचर दिखेगा, उसके नीचे प्राइवेट की, पब्लिक की लिखा हुआ दिखेगा और रूट सर्टिफिकेट्स दिखेंगे और ये आपके टोकन सीरियल नंबर वगैरह दिखेगा।
जो आपके टोकन में छपा होगा, टोकन के पीछे एक साइड लिखा होगा हाइपर पीकेआई। जैसे ही मैं इसको निकालूंगा ये सब गायब हो जाएगा। देखिए इसके एक साइड लिखा होगा HYP2003 टोकन और दूसरी तरफ लिखा होगा हाइपर स्क्यू कनाडा और उसके नीचे सीरियल नंबर। वही सीरियल नंबर आपका टोकन में जब आप इस टोकन को फिर से प्लग इन करेंगे तो यहाँ पे दिखने लगेगा ये। तो इस टाइप से आप इस टोकन को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने विंडोज में और उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। अब इसको यूज करने के लिए किसी पोर्टल में हो सकता है जावा की आवश्यकता हो, किसी पोर्टल में विदाउट जावा चल जाता हो, किसी पोर्टल में आपको EM साइनर इंस्टॉल करना पड़ता हो। तो इस टाइप से आप वो देख लीजिएगा, हर वेबसाइट में अपना अपना मैनुअल लिखा होता है, दिया होता है, उसको प्रोसेस करना होता है। डिजिटल सिग्नेचर यहाँ इंस्टॉल हो गया और आपको यहाँ सर्टिफिकेट दिख गया, इसका मतलब डिजिटल सिग्नेचर रन कर रहा है आपके कंप्यूटर में प्रॉपरली। बस यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।